वेलकम बैक टू माय चैनल आर के एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। इतिहास अध्ययन के जो मुख्य स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक, जिसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत देख रहे हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले वेद को शुरू किया। वेद के अंतर्गत हम लोग देखा यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। अभी हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो है अथर्वगीरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इस वेद की रचना एक तो सबसे पहले नहीं हुआ, सबसे बाद में हुआ। तीनों वेदों के रचना के बाद अथर्ववेद की रचना हुई। और इसके जो रचनाकार हैं अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा इस वेद की रचना हुआ, इसलिए इसे अथर्व अंगिरस भी वेद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों को जो उच्चारण करता है जो पुरोहित, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्म। इन चारों वेदों के जो सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। जैसे भारतीय दंड संहिता है, क्योंकि अनेक धाराओं का संग्रह है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसलिए इसे संहिता कहा जाता है। ये चारों वेद और इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और इससे संबंधित उपनिषद है। तो देखते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत जो है संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी है, और इससे संबंधित उपनिषद जो है यही है, ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद है। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, तैत्तिरीय, और इससे संबंधित जो है उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और भी है, लेकिन मुख्य है इसमें कठोपनिषद जो है, जिसके अंतर्गत नचिकेता संवाद, जिसमें नचिकेता अपने पिता के प्राण के लिए यमलोक में जाता है, तो इसका कहानी इसी में है, कठोपनिषद में ही है। तीसरा है सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, षड्वीस, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे ये क्या है। छांदोग्य और जैमिनी, इससे संबंधित उपनिषद है। लास्ट में जो अथर्ववेद, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ, और इससे संबंधित जो है उपनिषद मुंडक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडक उपनिषद और जो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है इसी उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से ही भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। तो ये था अथर्ववेद। और अथर्ववेद अब वेद हम लोग देख लिए। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे वेदांग क्या है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।